हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला। मैं अमन द्विवेदी आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की, ये किस प्रकार काम करती है या कि ये किसके बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी थ्योरम पे आते हैं। Every composite number can be expressed as a product of prime number, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। तो सबसे पहले बात आती है कि आप लोगों के मन में शंका आ रही होगी कि ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा कि ये प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर माने कि ऐसे नंबर्स जिनको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है या जिनके फैक्टर जो है या तो खुद वो नंबर या 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 29, 3, 2, 5, ये सभी क्या है प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 29 खुद 29 से कैंसिल होता है, 3 खुद से कैंसिल होता है या 1 से। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका फैक्टराइज ना किया जा सके या जिनके फैक्टर ना किए जा सके। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका फैक्टराइज किया जा सके या इनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 को आप फैक्टराइज कर सकते हो 2, 3, 4, 6 एंड 12 से। तो ये इसके हुए फैक्टर। तो हमारी थ्योरम इसी बारे में कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर मतलब हर आपका जो कंपोजिट नंबर है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब जैसे कि ये कंपोजिट नंबर 12 है तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में। कैसे? जैसे मान लीजिए हम अपने एग्जांपल के लिए उठाते हैं 140। 140 को हम एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में। जैसे कि आप इसको कैंसिल करेंगे 2 से करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको बचपन से सिखाया गया है, आप हमेशा एलसीएम एचसीएफ निकालते वक्त इसका प्रयोग करते थे। तो 2 से कैंसिल किया 2 7 जा, देन 2 से कैंसिल किया 35 अगेन। अभी ये 2 से कैंसिल नहीं होगा इस कंडीशन में। 5 से कैंसिल किया 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो ये कैंसिल होके यहाँ पे क्या आता है, 140 के फैक्टर आपके आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर आप इनको प्रोडक्ट करते हैं तो फिर से यही नंबर आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। तो हमारी थ्योरम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट करती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्राइम प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। या जो आपके कंपोजिट नंबर है इनको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे नोटेबल थिंग ये है कि 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। इस प्रकार हमने देखा कि 140 एक कंपोजिट नंबर था जिसको हमने प्राइम नंबर के रूप में लिखा। इसके बाद अब हम लोग इस थ्योरम के साथ साथ आज सीखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ को वेरीफाई कैसे करते हैं या प्रोडक्ट रूल क्या है। आज हम लोग सीखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट रूल क्या है। तो प्रोडक्ट रूल हमारा स्टेट करता है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर। अब इसको हम लोग समझेंगे 1 बाय 1 और इसको कैसे करेंगे इसको देखेंगे। मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल के लिए हमारे 2 नंबर थे 140 एंड 12। इसका हमें क्या करना है, इसी का एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा, अभी 12 के हमने फैक्टराइजेशन आपके सामने नहीं किए हैं तो 12 के भी फैक्टराइजेशन लिख देते हैं, इसके भी प्राइम फैक्टर लिख देते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 12 को बेटा देखेंगे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। इस प्रकार देखते हैं कि 2 के प्राइम फैक्टर आपके आते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आते हैं। इनको आगे पीछे किया जा सकता है या आप चाहें तो इसको सीक्वेंस में ही फॉलो कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3।
तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आपको बताया गया है कि जब आप एचसीएफ निकालते हो तो एचसीएफ माने इन दोनों के प्राइम फैक्टर में जो कॉमन टर्म है उसे क्या कहेंगे, एचसीएफ। अब यहाँ कॉमन क्या है, 2 इसमें भी एक आया है, 2 इसमें भी आया है, तो इसके एचसीएफ में क्या आ जाएगा 2। इसके साथ साथ दूसरा 2 भी इन दोनों में कॉमन है, तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे 2। एंड इसके बाद आपका क्या आता है 5। 5 क्या सेकंड नंबर में है, नहीं आया है, तो इसका मतलब इसको हम लोग एचसीएफ में नहीं नोट कर सकते। तो इस प्रकार इसका एचसीएफ हमें पता चलता है 4। और इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम निकालने का तरीका हमारा वही। अब हम लोग कॉमन ना देख के इसमें देखेंगे कि कौन सा नंबर इसमें इंक्लूडेड है, हाईएस्ट पावर को अरेंज करेंगे। तो हाईएस्ट पावर अरेंज करने का तरीका हमारा क्या जाएगा, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ की 2 की मैक्सिमम पावर दोनों में क्या बनी है, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 आपने बना ली। इसके साथ साथ अन्य नंबर में क्या आया 3, 5, 7, तो मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 7। इस प्रकार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो इसका एलसीएम हमारा निकलता है 420। अब हम इसे प्रोडक्ट रूल से वेरीफाई करेंगे। हमारा प्रोडक्ट रूल क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर। इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो जैसा कि हमारा सवाल था 140 एंड 12, इसमें हमने देखा इसका एलसीएम निकल के आता है 420, तो हम 420 लिखेंगे। इसके साथ साथ एचसीएफ क्या निकल के आता है, एचसीएफ हमारा निकल के आता है 4, इन दोनों को लिखेंगे। और हमारे नंबर क्या थे 140 एंड 12, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसको प्रोडक्ट करने से 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये हमारा आता है प्लस 12 0 0, 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 1 जा 12, 12 4 16। तो यहाँ पे आपका आरएचएस और एलएचएस दोनों सेम आते हैं। तो इस प्रकार हम एलसीएम और एचसीएफ को चेक कर सकते हैं और एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट रूल द्वारा इसके आंसर को भी चेक कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या स्टेट करती है। तो इसमें हमें पता चला कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के रूप में लिखा जा सकता है। दोबारा हमने क्या सीखा, हमने प्रोडक्ट रूल सीखा। प्रोडक्ट रूल के अंतर्गत हमने सीखा कि एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं, एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालने के लिए हमारा तरीका क्या था, पहले प्राइम फैक्टर करेंगे जो नंबर दिए गए हैं, तत्पश्चात हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर को नोट कर लेंगे और उसके बाद इन दोनों में जो कॉमन नंबर हैं उनको हम लिख लेंगे एचसीएफ के रूप में। और जो इन दोनों के हाईएस्ट पावर आपकी कॉमन नहीं है या जो हाईएस्ट पावर है, जैसे इसमें 2 की पावर 2 आ रही थी, मान लीजिए यहाँ 2 की पावर 4 होती तो, और यहाँ 2 की पावर 2 होती तो हमें 2 की पावर 4 ही लेना था। मतलब एलसीएम निकालते वक्त प्राइम फैक्टर के हाईएस्ट पावर को ही हम लोग लिखते हैं। इस प्रकार हमारा एलसीएम आ जाता है। अब हम लोग इसके बाद आगे देखेंगे कि एलसीएम किस प्रकार आगे का निकालेंगे, क्योंकि इसको रफ करके हम लोग दोबारा से आगे का डिस्कस करेंगे।